आगे बढ़ते हैं। संडे को एसीबी ने बनाया ट्रैप डे। जी हां, एक के बाद एक 3 जगह पकड़े गए घूसखोर। जयपुर में तैनात आरपीएस कैलाश बोहरा को ट्रैप किया। संडे को एसीबी ने किस तरीके से ट्रैप डे बना दिया, ये पूरी खबर आप समझिए। आज एक साथ एक के बाद एक 3 जगह पर घूसखोर पकड़े गए। जयपुर में तैनात आरपीएस कैलाश बोहरा को ट्रैप किया गया। रिश्वत में असमत मांग रहा था आरोपी। और वहीं बीकानेर में भी आबकारी निरीक्षक रानू सिंह ट्रैप। श्रीगंगानगर में एएसआई बालूराम गिरफ्तार किया गया। एक के बाद एक 3 बड़ी कार्रवाइयां की गई हैं। ताबड़तोड़ एक्शन मोड में एसीबी किस तरीके से है संडे का दिन, लेकिन आज घूसखोरों पर शामत आ गई। जयपुर से भी तस्वीर आपके सामने है। रिश्वत में असमत मांगने के आरोपी आरपीएस कैलाश बोहरा को ट्रैप किया गया। इसके अलावा बीकानेर में भी कार्रवाई हुई, यहां से भी गिरफ्तारी की गई है आबकारी निरीक्षक रानू सिंह की। और साथ ही एएसआई बालूराम को भी गिरफ्तार किया गया। श्रीगंगानगर की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। अब तीनों ही जगहों पर लगातार पूछताछ, लगातार डॉक्यूमेंट्स खंगाले भी जा रहे हैं और डिटेल्स जो है वो धीरे धीरे सामने आएंगे। फिलहाल ये बड़ी कार्रवाई है एसीबी की तरफ से जो की गई है। बात घूसखोरों पर नकेल की हम कर रहे हैं। जयपुर में तैनात आरपीएस कैलाश बोहरा को रिश्वत में असमत मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। कैलाश बोहरा फिलहाल जयपुर ईस्ट की महिला अत्याचार अनुसंधान यूनिट में सहायक पुलिस आयुक्त के पद पर तैनात है। डीजी बीएल सोनी और एडीजी दिनेश एमएन के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरोत्तम लाल वर्मा के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। और साथ ही एसीबी के मुताबिक आरोपी ने महिला परिवादी की ओर से दर्ज करवाए गए दुष्कर्म के मामले में कार्रवाई करने के एवज में पहले रुपयों की डिमांड की और बाद में असमत भी मांगने लगा। इसके शिकायत पर एसीबी ने कार्रवाई करते हुए उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल आरोपी के घर और अन्य ठिकानों पर लगातार जांच पड़ताल की जा रही है, दबिश दी जा रही है और साथ ही और भी कई डिटेल्स सामने आ सकते हैं, ये भी बात कही जा रही है। एसीबी ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए रिश्वत में असमत मांगने वाले एक आरपीएस को गिरफ्तार किया है। किस तरह का पूरा मामला था, एडिशनल एसपी जो एसीबी की जिन्होंने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया, नवरत्न जी हमारे साथ मौजूद है। सर, किस तरह का एक मामला था, क्योंकि पैसे मांगना तो चलता है लेकिन असमत मांगना एक आरपीएस की तरफ से? ये परिवादियाँ 7-8 दिन पहले एसीबी हेडक्वार्टर पे आई थी। इनकी कंप्लेंट ये थी कि इन्होंने 3 मुकदमे जवाहर सर्किल थाने में दर्ज करवाए हैं और उन मुकदमों में जो आयु है उनके द्वारा कोई किसी तरह की कार्रवाई, इफेक्टिव कार्रवाई नहीं की जा रही है। बदले में उनसे जो है सेक्सुअल फेवर की डिमांड की जा रही है। तो ये कंप्लेंट जब हेडक्वार्टर पे आई तो हमारी टीम ने जो है इसका वेरिफिकेशन करवाया और इनकी जो बातें हुई उनसे ये प्रूव हुआ कि वाकई सेक्सुअल फेवर की डिमांड हो रही है। उसके बाद फिर जो है आज संडे था, संडे के दिन ऑफिस खाली था जिसमें कोई भी नहीं था, तो उन्होंने जो है आज संडे के हिसाब से उनको यहाँ ऑफिस में बुलाया और ये सेक्सुअल फेवर जो है वो जाने की अपनी बात रखी। इसी पे हमारी टीम ने उसको ट्रैप किया है। देखिए, पहला तो जो आरोपी हैं जो गिरफ्त में हैं वो खुद महिला अत्याचार यूनिट के हैं। दूसरा, कार्यालय के अंदर बुलाते हैं। क्या यहीं पे उस तरह से असमत मांगी गई थी, इसी कार्यालय के अंदर उसकी असमत तार करने की कोशिश थी आरपीएस की तरफ से? आगे क्या करना था ये तो अपन अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन चूँकि सेक्सुअल फेवर के लिए उन्होंने डिमांड करी थी और आज ऑफिस में बुलाया था तो उसी हिसाब से हमारी टीम तैयार थी और उन्होंने जो है उनको ट्रैप किया है। अभी देखिए, वेरिफिकेशन कब हुआ, शिकायत कब दी गई थी और क्या ठोस सबूत है जिसको कोर्ट के अंदर भी ले जाएंगे आप? इनकी जो आपस में वार्ताएं हुई हैं जिसमें उन्होंने सेक्सुअल फेवर चाहा है, उनकी जो रिकॉर्डिंग है वो हमारे पास उपलब्ध है। उनसे क्लियर हो रहा है कि भाई उन्होंने जो है वो रिश्वत असमत की मांग करी है और उसी के अकॉर्डिंग हमने आज उसको ट्रैप किया है। देखिए, फिलहाल किस तरह से पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा? क्या पुराने रिकॉर्ड भी देखे जाएंगे? कोई करप्शन का और नया मामला भी इनका सामने आया जो कैलाश जी उनका? पैसे की डिमांड नहीं है इसमें, बाकी और रिकॉर्ड वगैरह तो इन्वेस्टिगेशन में सारी चीज़ें देख करके और फिर इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। देखिए, फिलहाल यही कहना है कि इसका इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है और पूरा रिकॉर्ड ट्रैक किया जाएगा। कई और भ्रष्टाचार से जुड़े हुए जो मामले हैं उनको भी खंगाला जाएगा। लेकिन फ़िलहाल ये सबसे बड़ी बात है कि एक महिला अत्याचार यूनिट के अंदर तैनात आरपीएस खुद इस तरह की शर्मनाक घटना को अंजाम देता है। एक महिला से उसके कार्रवाई को अंजाम देने के बदले में असमत मांगता है, रिश्वत के अंदर असमत मांगता है और पूरी खाकी को शर्मसार कर देता है। और वहीं बीकानेर एसीबी ने कार्रवाई करते हुए आबकारी निरीक्षक रानू सिंह और सिपाही गणपत राम को 28,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी के मुताबिक आबकारी निरीक्षक मासिक बंदी मांग रहा था। डीजी बीएल सोनी के निर्देशन में एडिशनल एसपी रजनीश पूनिया की अगुवाई में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। सहयोगी लक्ष्मण राघव ने लिया पूरी कार्रवाई का जायजा, आप ही देखिए। देखिए, बीकानेर एसीबी ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए आबकारी निरीक्षक रानू सिंह और उनके चालक को गिरफ्तार किया है। 28,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। दरअसल ये बताता है कि किस तरह से
एक दिन पहले ही एक आबकारी निरीक्षक और गिरफ्तार किया गया था जालोर में, वहां भी इस तरह की कार्रवाई हुई थी। एडिशनल एसपी रजनीश पूनिया, आनंद कुमार सहित तमाम जो एसीबी की टीम है उसने इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तो कहीं ना कहीं देखिए किस तरह से जो भ्रष्टाचार की दीमक है हमारी व्यवस्था को खोखला कर रही है, उसका उदाहरण है ये जो ट्रैप है। कहीं ना कहीं हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जो एडिशनल एसपी हैं रजनीश पूनिया, आनंद कुमार, उनसे हम बात कर लेते हैं और बहुत पूछ लेते हैं। सर, क्या था पूरा मामला? ये हमारे जो परिवादी हैं प्रेम प्रकाश, इनकी गांव रामसर में शराब की कंपोजिट दुकान है। तो ये जो आरोपी जो हैं धनपत राम सिपाही हैं, ये 4 महीने की 7,000 प्रति माह के हिसाब से मासिक बंदी के रूप में रिश्वत की मांग की। सत्यापन करवाया गया, तथ्यों की पुष्टि हुई। आज रिश्वत लेते हुए इनको रंगे हाथ गिरफ्तार किया और इनसे जब वार्ता कराई रानू सिंह जो आबकारी निरीक्षक है, तो पैसों के लेन देन की इनकी संलिप्तता और पुष्टि हुई। तो देखिए संलिप्तता पाई गई है, कहीं ना कहीं ये कार्रवाई है। कैमरामैन गुलाम रसूल दिखा रहे हैं तस्वीरें, हम कोशिश करते हैं बात कर लेते हैं एडिशनल एसपी जो रजनीश पूनिया उनसे भी, और समझ लेते हैं कि पूरी कार्रवाई जो है किस तरह से अंजाम दिया गया है, क्या इनपुट जो है एसीबी को था जिसके बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। कहीं ना कहीं देखिए ये कहा जा सकता है कि बीकानेर एसीबी की बड़ी कार्रवाई अपने आप में है। एडिशनल एसपी रजनीश पूनिया के निर्देशन में कार्रवाई हुई है, डीजी एसीबी बीएल सोनी के निर्देशन में हुई है। हम उनसे पूछ लेते हैं और समझ लेते हैं। सर, क्या कहेंगे, किस तरह कार्रवाई को अंजाम दिया गया? क्या सीधे तौर पर संलिप्तता थी आपका निरीक्षक की भी? परिवादी ने परिवाद दिया था कि उसका जो ठेका है उसका संचालन निर्बाध रूप से करने देने के एवज में आबकारी विभाग के जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा रिश्वत मांगी जा रही है। आज सत्यापन के बाद आज कार्रवाई करते हुए हमारी टीम के द्वारा चालक धनपत राम हैं उनको रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। और धनपत राम के जो तथ्य बताए गए थे उनकी पुष्टि के लिए धनपत राम की वार्ता जब आबकारी निरीक्षक से करवाई गई रानू सिंह से, तो धनपत राम ने जो भी तथ्य बताए थे रिश्वत के बंटवारे के बारे में उनकी पुष्टि हुई और रानू सिंह के खिलाफ भी कार्रवाई जारी है। यानी फोन पर बात करा कि पुष्टि की गई, संलिप्तता पाई गई है? बिल्कुल संलिप्तता निश्चित तौर से है, इसीलिए आगे कार्रवाई जारी है। तो देखिए बड़ी सफलता बीकानेर एसीबी टीम को, जिस तरह के ट्रैप लगातार करती भी रही और आज आपका निरीक्षक को ट्रैप किया गया है, साथ ही साथ उसका जो चालक था उसको रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। तो कहा जा सकता है कि आबकारी महकमे में किस तरह से भ्रष्टाचार घुल मिल गया है इसका उदाहरण है। क्योंकि कल भी एक जो ट्रैप हुआ था एसीबी ने किया था, जालोर में किया था, हालांकि वहां भी आबकारी का निरीक्षक ही रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया था। कैमरा पर्सन गुलाम रसूल के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, बीकानेर। श्रीगंगानगर में भी एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। एसीबी की टीम ने चौकी श्रीगंगानगर सदर थाने के एएसआई बालूराम को 2,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एसीबी के मुताबिक दर्ज मामले में कार्रवाई करने के एवज में ड्यूटी ऑफिसर एएसआई बालूराम कुम्हार ने खर्चा पानी के नाम पर 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। इसमें से आरोपी 1,000 रुपए पहले ही ले चुका था और बाकी 9,000 रुपए किस्तों में लेना तय किया था। एसीबी की टीम ने शिकायत के आधार पर आरोपी एएसआई को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। हमारे पास एक परिवादी आया जिसने अपना नाम गोपनीय रखने की शर्त पर हमें बताया कि 11 तारीख को उस पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया था उसके घर के पास, और उसी रात मतलब 11 तारीख की रात्रि को जो नाइट ड्यूटी ऑफिसर है सदर थाने का बालूराम, उसको हमने परिवाद दिया था, लेकिन वो आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। और 12 तारीख को पूरे दिन टेलीफोन पे बात होती रही, अब कर रहा हूँ, आज कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। और 13 तारीख को सुबह जब वो उससे मिला तो उससे खर्चे पानी की मांग की। इस पर वो हमारे पास आया, हमने सत्यापन करवाया। सत्यापन के दौरान उसने 10,000 रुपये डिमांड की और 1,000 रुपये सत्यापन के वक्त ले लिए। बाकी रुपए परिवादी के आग्रह पर 2-2, 3-3 हज़ार की किस्तों में लेना स्वीकार।